एक प्रश्न अपना रह गया था प्रश्न संग्रह 2.0 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, करणी में 5 तथा करणी में 10 ये जो संख्या है उसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो कैसे बनाएंगे करणी में 5 और करणी में 10 को, उसका मैं आपको पहले एक कच्ची आकृति बना के दिखा देता हूं कि किस तरीके से उसको हम बनाएंगे। तो ऐसे देखिए कि आपको क्या करना है, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। जैसे देखिए ये समझिए आपका संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए पहला करणी में 5 को प्रदर्शित करना है, नीचे की तरफ हम 2 इकाई ले लिए और ऊपर की तरफ हमने 1 इकाई ले लिया। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस के प्रमेय से देखिए ये मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC हमें निकालना है, AB कितना 1 का स्क्वायर और BC कितना 2 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 AC स्क्वायर इक्वल टू 5। ये देखिए AC स्क्वायर 5 आ गया, तो AC इक्वल टू √5। ये देखिए तो ये AC हमें आ गया कितना √5। तो इसी AC के बराबर यहाँ पे जब हम दूरी लेकर के यहाँ ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे आता है √5, मतलब ये √5 आ गया, समझा ना। अब आगे मैं आपको मेन फिगर पे समझाता हूँ। आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए। संख्या रेखा पे √5 प्रदर्शित करना है। तो देखिए मैं एक संख्या रेखा खींचूंगा। इस संख्या रेखा पर आप 2 इकाई दूरी ले। पहले तो एक क्या काम करिए, यहाँ पे कहीं पे भी एक बिंदु ले लीजिए। मान लो हमने एक बिंदु ले लिया O। अब यहां से 2 इकाई दूरी पर एक बिंदु लीजिए। अब 2 इकाई दूरी पर एक बिंदु मैं लेता हूं, तो 2 इकाई का मतलब क्या होता है? 2 इकाई का मतलब होता है आप इकाई को कुछ भी मान लो। जैसे मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं, यहां पे मानना 1 इकाई बराबर 2 सेमी। इसलिए 2 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 इकाई में 2 सेमी है, तो 2 इकाई में कितना हो जाएगा? 4 सेमी। ये देखिए इसमें 3 इकाई अगर है, आगे इसी तरीके से 3 इकाई में कितना हो जाएगा? 3 इकाई बराबर, अब 1 इकाई में 2 सेमी, 2 इकाई में 4 सेमी, तो 3 इकाई में कितना हो जाएगा? 6 सेमी। 3 इकाई में कितना हो जाएगा? देखो 6 सेमी। अब देखिए मैं इसको बनाने चल रहा हूं। तो पहले नीचे एक संख्या रेखा ले लिया, उस पे कहीं पे भी एक बिंदु ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है, यहां से मैं देखिए 2 इकाई लूंगा, मतलब 4 सेमी पे मैं। अब आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, 1 इकाई को 3 सेमी भी मान सकते हो, 1 इकाई को 4 सेमी भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहो। देखिए अब मैं 2 इकाई ले रहा हूं, मतलब 4 सेमी मैं लूंगा। तो यहां से स्केल रखूंगा मैं, देखिए स्केल रख के मैं 4 सेमी पर एक बिंदु ले लूंगा। ये देखिए 4 सेमी पे हमने एक बिंदु ले लिया, इसको मान लो हमने A नाम दे दिया। अब इस पे चांदा से मैं 90 अंश का कोण बनाऊंगा। ये मैंने चांदा ले लिया, 90 अंश का कोण बनाना आपको आता है। तो इस पे देखिए चांदा से मैं बनाऊंगा 90 अंश का कोण। ये हमारा पॉइंट जहां है वहां तक नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा इधर ही रहूंगा। ये मैंने 90 अंश का कोण बना दिया। और फिर इधर से हमें 1 इकाई लेना है, ऊपर की तरफ 1 इकाई। ये कितना है? ये है 2 इकाई। ये कितना है? 2 इकाई। और ऊपर की तरफ हमें कितना लेना है? 1 इकाई। तो 1 इकाई का मतलब कितना सेमी? 2 सेमी। तो ऊपर मैं यहां से देखिए 2 सेमी लूंगा। ये मैंने यहां से ले लिया 2 सेमी। 2 सेमी मतलब 1 इकाई। 2 सेमी का मतलब 1 इकाई। ये हो गया 1 इकाई। अब इसको मैं यहां से जोड़ दूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से
ये कितना हो जाएगा? अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय से मैंने निकाल के दिखाया कि पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा करणी में 5 इकाई। यहां पे मान लो हमने C नाम दे दिया। अब क्या करूंगा, अब मैं यही O पे रखूंगा राउंडर और C के बराबर त्रिज्या लूंगा। तो देखिए O पे राउंडर रख के C के बराबर त्रिज्या लीजिए और एक ऐसा आर्क, एक चाप खींच दीजिए। चाप खींच दिया, कहां से खींचा देख लीजिए फिर से एक बार। O पे राउंडर रखेंगे और पेंसिल कहां रखेंगे? C पे, और एक ऐसा चाप खींचेंगे। तो क्योंकि A दूरी जो है ना, जितना ये OC दूरी कितना है, करणी में 5 है, तो उतना ही दूरी यहाँ देखिए है, ये भी करणी में 5 रहेगी। तो यहाँ जहां आके संख्या रेखा पे आएगा यही हो जाएगा करणी में 5। अगर इसको मैं नाम दे दूं D, तो ये हमारा हो गया करणी में 5। इसी तरीके से आप करणी में 10 को भी दिखा सकते हैं। अब करणी में 10 को दिखाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ 3 लेना है, यहाँ 1 लेना है। क्योंकि देखो 2 दूना 4 ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 5। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। करणी में 5 इकाई। वैसे करणी में 10 को प्रदर्शित करना है तो संख्या रेखा लीजिए। ये मैं संख्या रेखा ले लिया, इस पे कहीं पे भी O ले लीजिए और यहां से अब मुझे नीचे 3 इकाई लेना है। अब देखिए 3 इकाई का मतलब कितना है, 3 इकाई का मतलब है 6 सेमी। तो मुझे कितना लेना है नीचे? 6 सेमी। यहां देखिए स्केल से मैं ले लूंगा 6 सेमी। मैंने 6 माना है जो, उस हिसाब से आप अपने मन से और बड़ा मानना चाहो और छोटा मानना चाहो मान सकते हो। कि मैंने यहां पे ले लिया 6 बराबर। इसको थोड़ा सा लाइन को और आगे तक ले लेता हूं। ये लाइन को थोड़ा सा और आगे तक ले लेता हूं, जरूरत पड़ेगी। ये देखिए तो यहां पे आ गया। देखिए इसको हमने A मान लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां से 90 अंश का कोण चांदा से A पर चांदा रख के 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण तो आप बना ही लोगे। ये 90 अंश का बना लिया। 90 अंश का बना के यहां पर इसको मिला देंगे और फिर ऊपर की तरफ ये देखिए, ये कितना लिया मैंने, इसको लिया 3 इकाई और यहां मुझे ऊपर की तरफ 1 इकाई लेना है। 1 इकाई का मतलब कितना समझा इधर? 1 इकाई का मतलब 2 सेमी हमने माना है। आप कुछ भी मान सकते हो, वहां पे आपके ऊपर है। हमने 2 माना तो मैं 2 सेमी लूंगा। 2 सेमी का मतलब 1 इकाई हो गया। तो 2 सेमी लिया तो ये हमारा हो गया 1 इकाई। और फिर मैं इसको यहां से, इसको मान लो हमने B नाम दे दिया। अब इसको मैं जोड़ दूंगा। देखिए जोड़ दिया मैंने। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए करणी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो कितना आ जाएगा करणी में 10। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा करणी में 10। क्योंकि यहाँ पे 90 अंश है, यहाँ पे भी मैं 90 अंश बना देता हूँ। 90 अंश का निशान बना दिया। अब क्या करेंगे, अब वही जैसे किया था, यहाँ पे लेंगे O पे रखेंगे, O पर रखकर किसके बराबर दूरी लेंगे, B के बराबर। B के बराबर त्रिज्या ले लेंगे। तो हमने O पे रखा और B के बराबर, पेंसिल को B पे रखा, B के बराबर त्रिज्या लेके एक चाप, देखिए एक चाप कट करेंगे। और ये चाप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिटाता हूं इसको। जल्दी का काम शैतान का। ये देखिए O पे रखा और B पे रखा। B देख लो जरा, हाँ अब सही दिख रहा है। एक मैंने चाप कट कर दिया, अब सही है। तो ये जाके जहां नीचे कट करेगा लाइन को, तो क्योंकि A करणी में 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा करणी में 10 हो जाएगा।
इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसको सी नाम दे दिया। तो इस तरीके से ओसी कितना हो गया, करणी में 10। तो संख्या रेखा पे हमने आपको करणी में 5 भी दिखा दिया, करणी में 10 भी दिखा दिया। और 8वीं में आपने ये डायग्राम बनाया था, वहां पे आप करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7 ये सब बनाए थे। तो ये वही 8वीं का ही क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके।